ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी ने जब महाराज ध्रुव का निश्चय देखा, उनके अंदर में कितनी दृढ़ता थी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कि वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं और उनकी प्राप्ति के उपरांत अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। तो नारद जी को उनके ऊपर दया आई थी और अब वो बिल्कुल क्या उनको दैनिक अभ्यास करना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति के लिए, उनकी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, पूरा अब उसका जो है उनको विवरण देते हुए बताते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं, हे ध्रुव, तुम्हें यहां से तुरंत वृंदावन की तरफ जाना चाहिए, व्रजधाम। इस व्रजधाम में 12 बड़े महत्वपूर्ण वन हैं। द्वादशा कानन इसे कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा काम्य वन है, लोह वन है। इसी प्रकार से एक वन है जिसका नाम है मधुवन। तो नारद जी कहते हैं कि तुम मधुवन की तरफ प्रस्थान करो। इस मधुवन में भगवान कृष्णा हमेशा वास करते हैं। ये तो हमें पता है कि भगवान कृष्ण जो हैं ब्रज भूमि के कण कण में वास करते हैं। भगवान कृष्ण तो अपने परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में तो विराजमान है। भगवान तो सभी अणु में, परमाणु में, हर एक जगह पर भगवान विराजमान है। लेकिन हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं व्रजधाम में। तो कहते हैं इस पवित्र स्थान पर जाओ जहां पर भगवान जो है सदैव वास करते हैं, और वहां पर जाकर के भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण निर्देश नारद जी देते हैं महाराज ध्रुव को। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या हम भगवान की प्राप्ति अपने घर में बैठ के नहीं कर सकते हैं? नारद जी ने ध्रुव महाराज को ऐसी प्रेरणा क्यों दी कि तुम मधुवन जाओ, वहां पर जाकर के भगवान की प्राप्ति करो? एक जो भगवान का महान भक्त होता है, जैसे नारद जी स्वयं है, उनके लिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पर वो भगवान को याद ना कर सके। यहां तक कि प्रहलाद महाराज, वो भी भगवान के महान भक्त हैं, वो भी ऐसा ही बताते हैं। जब भगवान ने, नरसिम्हदेव ने प्रहलाद से पूछा था, पुत्र तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया था। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, मैंने आपको प्रसन्न किया और उस
आपकी संतुष्टि मैंने की, इसका मतलब ये नहीं कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूं कि मैंने आपको संतुष्ट किया, आप बदले में मुझे आप कुछ प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे अपने बारे में कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं, महामग्न चित्ताः, मेरा चित्त, मेरा मन हमेशा आपके विचारों में मग्न रहता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वापस भगवत धाम आने की भी इच्छा नहीं है। उससे बढ़िया तो ये हो गया भगवान कि मुझे इस संसार में भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? आप भगवत धाम भी वापस नहीं आना चाहते हैं, इस संसार में भी लोग तो चाहते हैं कि भाई मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान यहीं पर भी रहने दो, कोई ऐसी कोई मुझे जो है इच्छा नहीं है भगवत धाम वापस आने की। वो कहते हैं, सोचे तथो विमुख चेतसा, मैं उन लोगों के बारे में विचार कर रहा हूं जिन्होंने आपसे मुख फेर लिया है, जो आपकी तरफ आकर्षित नहीं है। ये जो नास्तिक लोग हैं इस भौतिक संसार में, मैं चाहता हूं यहां पर रह करके इनको प्रेरणा प्रदान करूं कि वो आपकी भक्ति में आगे बढ़ सके। तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अगर नरक में भी जाता हूं वहां पर भी आपको याद कर लूंगा। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे नारद हो गए, महाराज प्रहलाद हो गए, उनके लिए सब जगह ही भगवान का तीर्थ है। वो हर एक जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, यहां तक कि नरक में भी हमेशा भगवान में मग्न रह सकते हैं। और अगर वो भगवान में मग्न है, जहां पर भगवान है वहां पर ही वृंदावन है, तो उनके लिए तो नरक लोक में भी वो वैकुंठ धाम बना सकते हैं भगवान को याद करके। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो संभव नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो बताया जाता है कि जो कनिष्ठा हैं, जो भगवान की भक्ति में अभी अग्रणी नहीं हुए हैं, जो अभी आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन जिनकी इच्छा है कि मैं भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूं, उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो ऐसे स्थान पर भगवान की भक्ति, उसका अभ्यास करें जहां पर वातावरण, जहां पर परिस्थिति भक्ति के अनुकूल है। यह महत्वपूर्ण है। तो इसलिए नारद जी ने महाराज ध्रुव को ये प्रेरणा दी कि तुम सीधे जाओ और मधुवन में जाओ, अत्यंत पवित्र स्थान है और यहां पर भगवान सदैव वास करते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय हमें समझना है, भगवान तीर्थ स्थान पर क्यों वास करते हैं? क्योंकि भगवान नारद जी से स्वयं कहते हैं, वो कहते हैं, हे नारद, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा। हे नारद, अगर तुम मुझे वैकुंठ धाम में खोजने का प्रयास करोगे, मुझे ढूंढोगे, तो काफ़ी मुश्किल है, वैकुंठ धाम में मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। न योगी हृदयम च, और अगर तुम प्रयास करो कि मैं योगी के हृदय में विराजमान करता हूं तो मुझे वहां पर भगवान को ढूंढना चाहिए, तो वहां पर भी भगवान को देखना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं कि हम सबके हृदय में भगवान को देख सके, हम वैकुंठ धाम में भगवान को ढूंढ सके, हम इतने एडवांस थोड़ी हैं। तो कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा न योगी हृदयम च, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता।
लेकिन वहां पर मेरी प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं शुद्ध प्रेम भक्ति के द्वारा। वहां पर भगवान जरूर विराजमान है। जहां पर भगवान का कीर्तन चल रहा है, कीर्तन का मतलब होता है जब हम भगवान की कथा भी जब कहते हैं वो भी कीर्तन है। जहां पर भी भगवान के यश का गान होता है उसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तयति यतः, भगवान की कीर्ति, भगवान का यश, उसके गायन को कीर्तन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ताः, जहां पर भी मेरे भक्त मेरा गुणगान गायन कर रहे हैं वहां पर तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए तीर्थ स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर भगवान के महान भक्त साधुगण वहां पर जो है भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं। और उसके कारण हम तीर्थ स्थलों पर भगवान की अनुभूति, भगवान की भक्ति का अनुभव बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। बाकी जगहों पर हमें बड़ी मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, लेकिन इन स्थानों पर हम जो है बड़ी आसानी के साथ में भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। भक्ति का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमें याद रखना चाहिए। भक्ति के जो जो वस्तुएं, परिस्थिति अनुकूल हैं, हमें उनको अपना लेना चाहिए। और जो वस्तुएं, जो परिस्थिति भगवान की भक्ति के प्रतिकूल हैं, मतलब उसके द्वारा भगवान की भक्ति में बाधा पड़ती है, उनका त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे जो है बहुत सारे मित्र हैं और सोसाइटी है, फैमिली है, लेकिन अगर वो नास्तिक हैं, भगवान की भक्ति में आस्था नहीं रखते हैं, तो बढ़िया ये होगा कि हम उनके साथ में केवल औपचारिकता मात्र जो है उस प्रकार का व्यवहार रखें। लौकिक व्यवहार जो होता है हम सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन अपना हृदय हम उनको ना दे बैठें। तब क्या होगा, वो हमारे हृदय के ऊपर राज्य करेंगे और जो वो चाहेंगे उनकी चेतना का प्रवाह होगा हमारी चेतना में, तो वो सही नहीं है। उससे क्या होगा, हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जो है ऐसे पवित्र स्थान पर भगवान की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये भी हमें समझना है, अब बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं भारत में, जैसे 4 धाम हैं, द्वारकापुरी है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है, बद्री है, और बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, फिर हम देखते हैं प्रयागराज है, ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। मथुरा है और सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है। तो अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जैसे नारद जी ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, तुम वृंदावन जाओ, व्रज में जाओ। आज भी अगर आप कभी जाते हैं तो मधुवन जहाँ पर आता है व्रज धाम में, मधुवन जो वन है, वहाँ पर आपको ध्रुवा टीला देखने को मिलेगा, ध्रुवा घाट मिलेगा, जहाँ पर महाराज ध्रुव ने बैठ करके घोर तपस्या की थी, भगवान के ऊपर ध्यान लगाया था। आज भी हम वहाँ पर जाकर के जो है ये प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे अब वो कहते हैं, हे ध्रुव, वहाँ पर जाने के पश्चात तुम भक्ति के योग के जो नियम होते हैं, जिसे कहते हैं यमा नियमा, उनका निष्ठा के साथ में पालन करो।
जो यम और जो नियम होते हैं, मतलब वेदों के अंदर में जो भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम बताए गए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमें जाकर के जो है, जब हम भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं, हम भगवान की कुछ उपासना करना चाहते हैं, तो हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत हमें जो है ऐसे स्थान पर जाकर के बैठना चाहिए जो पवित्र है, और वहाँ पर बैठ कर के किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी है। जैसे षोडशो उपचार होता है, भगवान को अलग अलग जो है वस्तुएं हम प्रदान करते हैं। धूप है, दीप है, चामर है, ऐसे अलग अलग वस्तुएं भोग है भगवान को। तो इनको कहते हैं यम नियम। तो इनका सही प्रकार से पालन करो। कालिंदी जो नदी है, यमुना है, अत्यंत पवित्र नदी है, भगवान के चरण कमल के स्पर्श के द्वारा अत्यंत पवित्र है। वहाँ पर 3 बार दिन में रोज स्नान करो, और जिस प्रकार से मैं तुम्हें बताता हूँ उस प्रकार से भगवान की आराधना करो। अब किस प्रकार से वो बताएंगे? 3 बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास बताएंगे। 3 बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास बताएंगे नारद जी ध्रुव महाराज को पालन करने के लिए। और वो 3 अभ्यास क्या है, उसके बारे में हम चर्चा अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।